Hello students, today we are continue with our series. In our series we are doing class 12th physics electromagnetic induction. ठीक है, हम NCERT textual numericals कर रहे हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट we already done. In our first part we are discussing question till 6.6. In our part we are starting with question number 6.7. Okay, so question number 6.7 is on your screen. So see students, what this question is saying to us. According to that question, बेटा ये हम जो कर रहे हैं ये बात आप ध्यान रखिए, NCERT क्वेश्चन हम कर रहे हैं चैप्टर 6 के. ठीक है, ओके, हाँ जी. सो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है और हम क्या कर रहे हैं. सो देखिए, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट्स फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड. एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर का, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और जब वो फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, राइट एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के. क्लियर. तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करी गई है इसके अंदर. ओके, और वो हमें दे रखा है 0.303 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया अर्थ का. तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, क्योंकि उसमें क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की, एंड विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा एंड हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा. सो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हियर लेंथ इज 10 मीटर, velocity is 5.0 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.30 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला. ये हमें गिवन है. ओके, तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, BLV. B इज मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर. सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे. 0.30 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 इंटू 5. ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 10 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 है, तो -3 रह जाएगी 10 की पावर. तो जैसे कि हम करते हैं, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गेटिंग 1.5. सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ओके, अब देखिए सेकंड में क्या पूछा था इसने, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. तो हम ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं. ठीक है, अब राइट हैंड रूल यूज करेंगे और ईएमएफ की हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपकी आएगी वेस्ट टू ईस्ट. क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, अब एक उसमें हम नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे, सी पार्ट में हमसे इसने पूछा था कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपको पता है अगर बॉडी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वेस्ट क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा. क्योंकि देखिए आप इस तरीके से करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, तो अगर बॉडी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ईएमएफ भी ऐसे ही जा रहा है, तो वेस्ट क्या होगा, उसका हायर पोटेंशियल होगा, और ईस्ट क्या होगा, उसका लोअर पोटेंशियल होगा. बिकॉज पोटेंशियल हमेशा हाई टू लो ही फ्लो करता है. तो वेस्ट एंड ऑफ द वायर शुड बी एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ we are doing question number 8. So question number 8 is on your screen. Current in any circuit falls from 5.0 okay 5.0 to 0.0 एम्पियर. करंट में ये चेंज आ रहा है, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम करंट हो रहा है. ठीक है, टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड. इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट इज इंड्यूस्ड. ठीक है, ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है, 220 वोल्ट का. आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि हमें एल फाइंड आउट करना है. क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन है. सेल्फ इंडक्शन का हमने ऑलरेडी थ्योरी कंसेप्ट किया हुआ है. अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्रीवियस पार्ट्स जो हमने करा रखे हैं इस सीरीज में. ठीक है, ताकि आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए सेल्फ इंडक्टेंस का. सो हियर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.8. E is given 200 volt. L we want to find out, this is self inductance. So we know that I2 is given here 0.0, I1 is 5.0. 5.0 से 0.0 हुआ, टाइम इज 0.1 सेकेंड.
ठीक है। सो di/dt निकालेंगे, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है एल, ईएमएफ क्या होता है एल di/dt, तो हमें di/dt चाहिए। तो di/dt क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, यानी कि चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम। करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बताइए, I2 माइनस I1, ठीक है। 0.0 क्या फाइनल स्टेट है और इनिशियल क्या है 5.0, टाइम कितना लिया है 0.1। सो वी आर गेटिंग di/dt, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -50 एम्पियर पर सेकेंड। ये क्या आ गया चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। ईएमएफ निकालना है एल di/dt, ठीक है। सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ई तो हमें गिवन है, ये देखो ई हमें गिवन है 200 वोल्ट, तो एल हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर आप एल निकालोगे तो एल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका एल हो जाएगा ई अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है और एल का भी मैग्नीट्यूड ही निकालना है, वैल्यू निकालनी है ना आपको, ठीक है। अपॉन में डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। सबकी हम वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना है 200 और ये कितना आया था 50। हमें इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है मोड लगाने के बाद हर क्वांटिटी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 0 से 0, 5 4 जा 20, तो क्या आ गया आपका एल 4 हेनरी आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, ए पेयर ऑफ एडजेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। देखिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 1.5 हेनरी का, ओके। और करंट चेंज हो रहा है 0 to 20 एम्पियर, 0.5 सेकेंड में चेंज हो रहा है। आपको बताना फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, ईएमएफ निकाला, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है बेटा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बेटा। हियर क्लियर, समझ आ गया आपको क्वेश्चन अच्छे से? हाँ जी, तो देखिए बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे अब। ओके बेटा, सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.9, ओके। हाँ जी, सो वी आर हैविंग एम इज गिवन 1.5 हेनरी, di/dt वी वांट टू फाइंड आउट 20 माइनस 0 फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन 0.5, दिस इज द टाइम, ऑलरेडी आपको सारा गिवन है, ठीक है। 20 इंटू 10, क्योंकि इसका पॉइंट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 40 एम्पियर पर सेकेंड। ये क्या आ गया चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ईएमएफ हमें निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ईएमएफ क्या होता है di/dt, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देंगे सारी, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या, फ्लक्स लिंकेज निकालना है, फ्लक्स यानी कि हमें फाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज बोला है ना क्वेश्चन में, तो ई क्या हो जाएगा mdi/dt, है ना। तो हम ई को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ई को हम क्या लिख सकते हैं डी फाई अपॉन dt होता है ई, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू mdi/dt। तो आपको पता है ये वाला फैक्टर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू m di हो जाएगा, ठीक है। m कितना आपको गिवन है 1.5, और चेंज इन करंट ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ये चेंज इन करंट कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 15/10 इंटू 20, 10 2 जा 20, तो 30 वेबो, ठीक है। ये क्या आ गया आपका चेंज इन फ्लक्स आ गया, चेंज इन फ्लक्स आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया चेंज इन फ्लक्स। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6.9 है। अब क्वेश्चन नंबर 6.10 इज ऑन योर स्क्रीन, ओके। सो ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट टू एट स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक जेट प्लेन है वो ट्रैवलिंग कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, स्पीड है 1800 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1800 किलोमीटर निकाल रहा है वो। अब वोल्टेज डिफरेंस आपको डेवलप हो जाता है उसके अलोंग, उसके विंग्स के अलोंग जो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पे इतना है 5.0 इंटू 10 की पावर -4 एंड डिप एंगल जो है वो 30 है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ, हमें ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, वेलोसिटी देखिए क्या गिवन है, 1800 किलोमीटर पर आवर। ओके, 1800 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी हैव टू चेंज, देन दिस इज बिकम 100। ओके, 100, so after multiplying we are getting 500 meter per second. L is given 25 मीटर। R अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने माना है, ये आपको दे रखा है 5.0 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये EMF हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जब स्ट्रेट कोई बॉडी है किसी मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करती है तो EMF होता है BLV। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो आप इसको V को मैंने क्या माना है, वर्टिकल कंपोनेंट, या आप इसको ये भी कह सकते हो BV वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ऐसे भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब आपको पता वर्टिकल कंपोनेंट V क्या होता है, R साइन डेल होता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा इसका, ये आपको पता है ये फॉर्मूला V इक्वल टू R साइन डेल होता है। तो हम सबके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5.0 10 की पावर -4 साइन 30 डिग्री आपको गिवन है, इंटू 25 इंटू 500, ये भी आपको सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो 10 की पावर्स को देखते हैं पहले। तो 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 हमारा होता है 1/2 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर 2 और तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है तो इस 10 की पावर्स को ही लेते हैं, क्या करें 5 इंटू 1/2 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 1/100, इसको लिख सकते हैं ना हम ऐसे, इस वाले टर्म को यहाँ पे। ठीक है, तो 25 4 जा 400, तो कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.1 वोल्ट। तो ये क्या आ गया आपके पास, EMF आ गया। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6.10 को सोल्व किया है ऐसे। ओके, so beta this is our part 2. In this we are discussing question number 7, 8, 9, 10। ये सारे क्वेश्चंस हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग एडिशनल एक्सरसाइज। ओके, सो तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए। होप यू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपने आप को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। अपने आप को बिल्कुल भी यूं नहीं है कि हाँ हमें बिल्कुल घर रहना है, पढ़ाई करनी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और खुश रहो।